ओके सो बिफोर बिगनिंग कोई बता सकता है हमने लास्ट क्लास में क्या क्या करा था? इफ समवन कैन समराइज, या फिर बस ये बता दो कि मैंने 3 फंडामेंटल्स ऑफ 3D बताए थे, तो कोई उनको रिपीट कर सकता है? ओके अभिज्ञान, कैन यू? अभिज्ञान, Uh, डू यू वांट टू? I can like summarize that we have basically understood what we do in 3D designing, what are the purposes, and why they can be used for better purposes. You also showed us some examples. यस यस राइट। और कोई वो फंडामेंटल्स बता सकते हैं वापस 3D के, किसी को याद हो अभी तक? एक तो लाइट था। राइट राइट। ओके नो वरीज। तो बेसिकली आज का सेशन हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, वी हैव ऑलरेडी गॉट द इंट्रोडक्शन कि इस फील्ड में क्या क्या होता है एंड व्हाट आर द यूज केसेस, हम 3D कैसे यूज कर सकते हैं काफ़ी जगह, राइट? फिर अभी हम पहले ब्लेंडर सब खोलेंगे एंड विल जस्ट एक्सप्लोर कि ब्लेंडर में क्या क्या होता है। एक ब्लेंडर, इट्स अ completely different world, okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम विल फील द एयर की कैसी है, ओके? विल गेट फेमिलियर टू द ग्रेविटी, विल गेट फेमिलियर टू द डैशबोर्ड, ओके? फिर हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, ओके? विल मेक सम थिंग्स, विल डू लाइटिंग, विल स्टार्ट विद एनिमेशन, फिर थोड़े थोड़े मॉडल्स मैं तुमको दिखाऊंगा, और फिर लास्ट में अगर किसी ने ऑलरेडी ब्लेंडर यूज़ करा है पहले, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स शो कर सकता है हम सबको, ओके? Karamji, do you have any doubt? Is the knowledge of using Fusion 360 going to help us in this? Or is it different? See, in terms of software, फ्यूजन और ब्लेंडर काफ़ी अलग है। मतलब देखो, फ्यूजन इज जनरली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, या फिर तुमको कोई 3D प्रिंटिंग करनी है, इंजीनियरिंग पर्पस से होता है। एंड ब्लेंडर इज थोड़ा क्रिएटिव और फन साइड ज़्यादा है, जैसे यू कैन मेक VFX एंड CGI, फिर हम उसमें बेसिकली कैरेक्टर मॉडलिंग कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर डिफरेंट डिफरेंट, बट अगेन मैंने जैसे बताया था कि कोई भी 3D सॉफ्टवेयर सीखने के लिए उनके फंडामेंटल्स कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लो सेम रहते हैं। तो या अगर मतलब तुमने फ्यूजन यूज करा है पहले, तो ऑफ कोर्स द फंडामेंटल विल हेल्प यू इन दिस, लाइटिंग वगैरह एंड हाउ मॉडल एक्चुअली वर्क्स, ओके? सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तब तक सब अपना ब्लेंडर खोल लो कंप्यूटर में। What should we open it as? अच्छा ओके, तो थोड़ा वेट करो, मैं अभी दिखा रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोसीजर। Can anyone confirm if he or she can see the screen? Yes, you can. ओके कूल। सो देखो, जब तुम ब्लेंडर ओपन करोगे तो तुम्हारा सबसे पहला पेज ये आएगा, राइट? आया सबका? अब देखो, ब्लेंडर मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक 3D सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर में इट्स अ क्रिएटिव टूल, ओके? मेनली इसका पर्पस 3D एनिमेशंस और बेसिकली मॉडलिंग की यूज होता है। But as you can see in the bottom of new files, you have options for 2D animation, sculpting, storyboard, VFX, video editing, और भी बहुत कुछ फीचर्स हैं इसमें जो काफ़ी तो हिडन है, काफ़ी मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं, ओके? फॉर बेसिक 3D हम ये यूज़ करेंगे अभी जनरल, ओके? सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द जनरल। बाकी मैं इनके यूज़ केसेस बता देता हूँ अभी। तो 2D एनिमेशन में तुमने कोई कार्टून वगैरह अगर देखा होगा, तो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, ओके, सो यू कैन सी एक 2D सॉफ्टवेयर की तरह एक वो आ गया इसमें डैशबोर्ड, राइट?
you have paintbrush, you have everything to basically do 2D drawings और 2D animation. Okay. अब इसमें एक फन पार्ट होता है कि जो भी तुम ये सब ऑप्शंस देखते हो ना, ओके, तो ये सारे यू कैन कन्वर्ट इट. जैसे 2D को तुम 2D बनाओगे, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 3D और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जैसे तुमने कुछ 3D बनाया, यू कैन जस्ट इम्पोर्ट इट इनटू द VFX मोड और तुम उसमें एडिट कर सकते हो. यू हैव वीडियो एडिटिंग. अब ऑफ कोर्स ये सारे इतने पावरफुल नहीं होते. इसके हर फीचर के एक अलग टूल्स भी हैं, पर इसका सबसे पावरफुल तो 3D, मतलब यू नो कि 3D सॉफ्टवेयर है. ओके, सो आई हैव opened the 3D mode. Okay, Isn't तो the 2D animation at the end done in 3D and we have to like look at it in 3D? हाँ, एग्जैक्टली. मतलब जो तुम 2D बनाओगे, तो तुम जब 3D मोड में आओगे, तो बेसिकली उसी 2D को तुम 3D व्यू से देख सकते हो. Okay. ओके. तो अब देखो, ये तुम्हारा डिफॉल्ट सीन है. इसमें अब तुमको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी. एक तुमको क्यूब दिख रहा है, यू हैव सम ग्रिड, यू हैव सम लाइंस, फिर तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स के नाम है, देन मेनी बटन्स. ओके, तो ये तुम्हारा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, दिस इज अ पैनल जो दिखाता है कि जो भी तुम्हारे पास इस सीन में है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वर्ल्ड इन विच यू विल इंटरेक्ट. ओके, तो बेसिकली जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो, इस वर्ल्ड में क्रिएट कर रहे हो. ओके, एंड जो लाइन से वही एक्सेस है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यू हैव एक्स एक्सिस, द रेड वन इज एक्स एक्सिस. यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर कि कौन सा एक्सेस कौन सा है. जैसे ग्रीन वाला वाई एक्सेस है हमारा. ओके, देन you have Z. You can enable through here if you want to enable the axis. Now you can see the Z axis, the blue one. Okay, ये तुम्हारे 3D के 3 axis हैं. Okay, अब इनका ही खेल है जब तुम मूवमेंट वगैरह करते हो. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप समझे माउस लेकर आए होगे. चार्ट पे बहुत बातें चल रही थी, कोई कौन सा माउस लाएगा. अब मूव करने के लिए देखो, इफ यू वांट टू मूव ऑन द ऑब्जेक्ट. हाँ. Okay, so I was saying ki when you want to move on the origin of the object, okay, you have to press this middle mouse wheel. Okay, everyone can see this. Wait, visible? Okay, it's in background. हाँ, ये वाला. Okay, this middle mouse wheel. इससे तुम ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पे वो कर सकते हो, ऑर्बिट. ओके, अब तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस मिडल माउस बटन एंड क्लिक शिफ्ट. ओके, सो यू कैन मूव ऑन दी साइडवेज. किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है ऑन दी बेसिक्स ऑफ मूवमेंट? आपने Z एक्सिस कैसे एनेबल किया? अच्छा, मैं ये सब बताऊंगा अभी. देखो, अभी बता देता हूँ. ये दोनों ना बेसिकली तुम्हारे व्यू में क्या विजिबल और व्हाट आउटकम्स यू वांट इन द डिफॉल्ट व्यू, ये दोनों चीज ड्रॉप डाउन बताते हैं. ओके, तो जैसे तुमको मूव का बटन चाहिए, तो यू कैन एनेबल दिस मूव ओवर हियर. तुमको ये दिख रहा होगा 2 बटन. ओके, एक एरोस है, एक 2 सर्कल्स है, राइट. तो यू कैन एनेबल द रोटेट स्केल. ये बेसिकली तुम्हारे जो हिडन फंक्शंस है जो तुम शॉर्टकट से करोगे. अच्छा, शॉर्टकट्स पे बात आई. किसी ने खोल के देखा शॉर्टकट्स वगैरह? भैया इतना लंबा हाँ। डॉक्यूमेंट 7 पेजेस देख तो लिया पर कुछ समझ नहीं आया. हाँ, देखो अभी आ जाएगा, जैसे मैं यूज करके बताऊंगा. ठीक है, अब देखो शॉर्टकट्स किसी को भी याद नहीं होते, मुझे भी सारे याद नहीं है, मुझे बेसिक्स याद है. ओके, अब जब तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे ना, तुमको उतने ज्यादा शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे. जैसे मूवमेंट का तुम धीरे धीरे याद हो जाएगा कि हाँ, जी से मूव होता है ऑब्जेक्ट, और ऐसे करके. ओके, तो वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है. जितना तुम एक्सप्लोर करोगे उतना तुमको ज्यादा याद हो जाएंगे शॉर्टकट्स. ठीक है, और मतलब इतने सारे शॉर्टकट्स हैं, वो तो मतलब आई थिंक 50% ऑफ द शॉर्टकट्स हैं ब्लेंडर के. और भी बहुत सारे हैं फॉर
लिटिल थिंग्स। हाँ, तो ओके, सो यू गॉट द आइडिया कि ये चीज क्या करती है, राइट? फिर ये वाला जो ड्रॉप डाउन है, दिस बेसिकली शोज कि हमारे जो एक्सेस हैं, फ्लोर है, ये ग्रिड हट गई हमारी। फिर 3D कर्सर इज बेसिकली वेयर द ऑब्जेक्ट इज एडेड। अब मैं ऑब्जेक्ट ऐड का भी अभी बताऊंगा। फिर मैनी फीचर जैसे बोन्स, बेसिकली बोन्स क्या होता है, जब भी तुम एनिमेशन करते हो तो एक कैरेक्टर का, जैसे हमारे पास बोन्स हैं, राइट? यू वी ऑल हैव बोन्स इन आवर बॉडी। तो सेम फंक्शन, एग्जैक्ट सेम फंक्शन, basically you have to animate the, जैसे कैरेक्टर तुमने बनाया, ओके, सो यू कैन ऐड द बोन्स जिससे वो मूव करेंगे, क्योंकि जब तुम बेसिक कैरेक्टर बनाते हो, द मॉडल डज नॉट नो हाउ इट हैव टू मूव, ओके, यू हैव टू टेल बाय एडिंग बोन्स की these are the fingers, this is the head, this is the legs, this is the hand, etc. ठीक है? तो ये बेसिकली बोन्स बताते हैं। तो अभी यू कैन ऑल एक्सप्लोर दिस फीचर, ओके। हाँ, तो मैं था कि मूवमेंट पे, ओके, सो व्हेन यू प्रेस ये वाला जो बटन है, मिडल माउस बटन एंड शिफ्ट, यू कैन मूव साइडवेज, ओके। एंड मेन मूवमेंट यही है, इससे तुम कहीं पे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। और तुम अगर ऑल्ट दबाओगे, यू हैव द ऑल्ट की, राइट, एंड द सेम मिडल माउस बटन, सो यू कैन गो टू द मैक्सिमम टॉप व्यू, मैक्सिमम राइट व्यू। बेसिकली तुम यहाँ पे भी देखते रहो, जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तुम देखते रहो कि कैसे मूव हो रहा है। अब जैसे मुझे ऊपर जाना है, ओके, तो अब जेड एक्सिस पे आ गया। दिस इज द बेसिकली टॉप व्यू ऑफ द क्यूब। जो भी तुम्हारा सीन है उसका टॉप व्यू ये है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि तुम ऑल्ट दबाओगे तो यू कैन गो टू द मैक्सिमम टॉप व्यू, मैक्सिमम राइट व्यू। और या ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है ना? गिव अ थम्स अप और रेज हैंड। क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, ये हमको एक लाइट दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है, ये सब है क्या, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट टू राइट आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। अभी के लिए इग्नोर दिस थिंग, ये कुछ नहीं है, ये मैं अभी बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, अभी तुम सबको अपने ब्लेंडर पे दिख नहीं रहा होगा ये चीज क्या है, राइट? अब ये क्या है, कर्सर, ओके। कर्सर इज व्हाट द 3D कर्सर जिस पे तुम ऐड करोगे, ओके। सो यू कैन मूव दिस 3D कर्सर एनीवेयर, ओके। अब ये थोड़ा मैस हो गया, मैं बताता हूँ। तो मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। हाँ, ठीक है। फिर हम ये वाला सिलेक्शन, यू कैन चेंज द सिलेक्शन, बट कोई ज़रूरत नहीं है, दिस डिफॉल्ट सेटिंग डज एवरीथिंग, ठीक है। You can select this, if you want to select multiple, you know what is selection, right? फिर movement, this arrow key, you can see it's the movement button. तो जैसे मुझे ये कैमरा है, अभी मैं बताऊंगा कि कैमरे का क्या रूल है। तो you can move this camera ऐसे सिलेक्ट करके, ओके। अगेन इस मूवमेंट की भी एक्सेस हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस पे मूव करने के लिए है, ये वाई एक्सिस पे मूव करने के लिए जेड एक्सिस पे है। अगर तुमको ओके, कुछ कह रहा था? हाँ, अब तुमको अगर दो एक्सिस के साथ खेलना है तो यू कैन सी दिस स्मॉल स्क्वायर बटन, राइट? तो इससे तुम दो एक्सिस पे मूव कर सकते हो, राइट? अब ये बस एक्स और जेड एक्सिस पे, क्योंकि क्यों क्यों राइट? क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है डॉट, तो अभी बस ये जेड और एक्स एक्सिस पे करेगा। अब मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये y और z एक्सिस पे मूव करेगा, ओके। यू कैन सी कि अभी ये x एक्सिस पे नहीं जा रहा है, या तो ये y एक्सिस पे जाएगा या z एक्सिस पे जाएगा। मैं क्यूब में करके दिखाता हूँ कि वो थोड़ा बेटर दिखेगा देखने में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मूवमेंट फंक्शन। अब ये मूवमेंट फंक्शन देखो, बहुत जब तुम बहुत कॉम्प्लेक्स सीन पे वर्क करते हो तो एक एक एरो पकड़ के मूव करने मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, ओके।
तो उसके लिए अब शॉर्टकट्स काम आते हैं। जैसे तुमने सिलेक्ट करा है, ठीक है, मैं नॉर्मल मोड पे जाता हूँ, तो मैंने क्यूब सिलेक्ट करा, तो मूवमेंट का क्या की फंक्शन है, इज द जी। सबने जी प्रेस करके देखा। अब एक चीज मैं बताना मैं भूल गया कि सॉरी, We can grab and drag it with holding G, right? एग्जैक्टली राइट, या एग्जैक्टली यू करेक्ट। ओके, तो जो जी है इट स्टैंड फॉर ग्राब। जैसे मोस्टली जो शॉर्टकट्स है ना वो बेसिकली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे ग्राब का जी है, इफ यू वांट टू डुप्लीकेट इट्स डी, शिफ्ट डी। ओके, यू कैन duplicate the object as it is you want। Okay, for deleting it's X। Okay, if you I want to delete this camera, just hold on X and delete। और यू कैन देखो बैक स्पेस से वर्क नहीं करता, अगर तुम एग्जैक्ट डिलीट की दबाओगे तो भी हो जाएगा तुम्हारे काम। और कंट्रोल वाई कंट्रोल सी इट वर्क्स एज एनीवेयर। ओके, तो हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ना ब्लेंडर पे, तुम उसको साइड बाय साइड ट्राई करते रहो, वरना तुमको फिर कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि व्हाट इज हैपनिंग। ओके, सब कर रहे हैं ना? गिव मी थम्स अप अगर सबने ब्लेंडर खोल के सब कर रहे हैं तो। Yes. एवरीवन ठीक है, Yes, I'm doing my best. ओके ओके पहले भी मैं एक दो चीजें बना रखी हूँ, तो ये करता रहता हूँ। ठीक है, गुड। हाँ ठीक है, तो when you press G you can move the object, ठीक है। अब when you want to move on the specific axis, तो कीबोर्ड पे you can press X while after selecting the G, and तुम उस पे X axis पे move कर पाओगे। ओके, if you want to move in the Y axis press G and then Y, फिर तुम Y axis पे move कर पाओगे। If you want to move on the Z axis, press G and then the Z axis। Okay, I hope ये clear है सबको। Then this circle function is for rotate। Okay, so if I want to rotate this cube on the Y axis, X axis, Z axis, I can do it। Okay, फिर ये scale है। अच्छा हाँ सॉरी, R का बेसिकली R का क्या होता है शॉर्टकट, इट्स R, मतलब रोटेट R, यू कैन गेस इट। हाँ, और ये अगेन सेम एक्सिस पे करते हैं। इफ यू वांट टू मूव ऑन दिस एक्स एक्सिस, ओके, तो यू कैन मूव ऑन द एक्स एक्सिस। फिर जेड के लिए वही सेम। ओके, एक सेकंड, हाँ सॉरी। फिर नेक्स्ट यू हैव द स्केल फंक्शन। तो स्केल क्या है बेसिकली, इफ यू वांट टू एनलार्ज ऑन अ स्पेसिफिक एक्सिस, या तुमको ओवरऑल वो करना है स्केल। ओके, सो फॉर स्केल you can guess it's S। Okay, S on the Y axis, X axis, it performs the same। Okay, then this is a fun function, you can do Bhaiya, everything। one doubt. Okay, yes। In scale, how did you select on which axis you were scaling? देखो हाँ मैं बताता हूँ, जो भी बेसिक फंक्शंस है ना, मूव, स्केल, रोटेट, ये सब तुम जब उसका फंक्शन की दबाओगे, जैसे ग्राफ का क्या है जी। ओके, तो जी और फिर तुमको एक्स दबाना है, तो वो एक्स एक्सिस पे करेगा। अब सिमिलरली जब तुम स्केल करना है तो यू कैन प्रेस एस, फिर तुमको एक्स एक्सिस पे स्केल करना है, ठीक है। Okay, bhaiya, understood. ओके, अब अगर तुमको मतलब कंफ्यूजन है ना कि कौन सी एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो यू कैन ऑलवेज रेफर दीज लाइन, इसलिए ये होती हैं ब्लेंडर में, इससे तुम कंफ्यूज ना हो। ओके, फिर दिस ट्रांसफॉर्म की इज फॉर मूवमेंट ऑफ एवरीथिंग, कि मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, देन यू कैन स्केल एवरीथिंग। ओके, ये सारे मतलब इतने यूज नहीं होते, जैसे दिस इज बेसिकली लाइक नोट्स, मेकिंग नोट्स इन 3D। ओके, यू कैन मेक नोट्स इन 3D, इतने काम के नहीं होते।
पर हाँ ये सारे भी फीचर्स हैं। Okay, then this is the measurement, and basically this is the cube. If you want to add a custom cube, you can make like this. पर ये सारे features बहुत कम use होंगे when you are making any model, क्योंकि this can be done by default settings also. ठीक है, अब हम थोड़ा इधर आते हैं कि ये सारी चीजें क्या हैं। ओके, सो दिस इज द अब देखो तुम मॉडल बनाते हो, हैव मेनी थिंग्स, मतलब तुम रियल लाइफ में देखो कितनी चीजें देखते हो। कहीं पे लाइटिंग तुमको अच्छी चाहिए होती है, जैसे तुम एनिमेशन कर रहे हो, तो यू नीड सम टूल्स टू एनिमेट इट करेक्टली, राइट। अब उसके भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ओके, जैसे तुम देख सकते हो इसमें बेसिक चार वो हैं, चार मेन्यूज हैं। ओके, तो एक जनरल है, इफ यू वांट टू edit the image of on some 3D model. Okay, you have this image editor, you have geometry node. A compositor is basically the basic settings, and ये compositor बहुत interesting चीज होती है। basically you can make many cool stuff, you can make patterns। फिर shader editor is basically for uh, playing with textures and colors। okay, ऐसे ही बहुत सारे tools होते हैं। और जैसे तुम एनिमेशन में देखोगे, यू हैव टाइमलाइन, ग्राफ, बेसिकली टू फॉर एवरी फीचर यू हैव मेनी टूल्स इन इट। ओके, फिर you have this object mode, edit mode। okay, this only enables when you have selected some object। okay, तो जैसे मैंने क्यूब सेलेक्ट करा, तो I can select mode if I want to sculpt it। sculpting is basically when you sculpt a clay, मतलब पता होगा आई थिंक तुम सबको, स्मार्ट लोग हो, ठीक है। तो यू कैन स्कल्प्ट दिस क्यूब। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे मैंने कहा था कि 3D में तुमको कुछ भी करना है, उसके अलग से इतने टूल्स हैं कि अनइमेजिनेबल, मतलब तुम सारे एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव वर्टेक्स पेंटर, स्कल्प्टिंग के इतने सारे हैं। सबसे ज्यादा यूज इन एनी 3D मॉडलिंग तुम एडिट मोड और ऑब्जेक्ट मोड करोगे, क्योंकि एडिट मोड इज, देखो क्या मैंने तुमको अगेन 3 फंडामेंटल्स बताए थे। You have face of any 3D object, you have vertex Face, of any vertex, edge. हाँ Face, vertex, and edge. हाँ, राइट राइट राइट, अच्छा याद है हमको। ठीक है, अब इसके भी शॉर्टकट्स होते हैं टू स्विच बिटवीन एनी फेस, वर्टेक्स एंड एज। ठीक है, जैसे तुम 2 दबाओगे तो यू कैन सी, ये बेसिकली वर्टेक्स, एज और फेस डिनोट करते हैं। फॉर वन यू कैन सिलेक्ट वर्टेक्स। ओके, क्योंकि देखो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। वर्टेक्स में एक पॉइंट होता है, राइट, तो यू हैव टू प्रेस 1 टू गो इन द वर्टेक्स मोड। ओके, अब तुमको एज इज मेड अप ऑफ 2 लाइन्स, राइट, तो सिलेक्ट 2, you can press 2 to get into the edge mode। you can select the edge of the cube। अब हर जो ये बेसिक फंक्शंस थे ना, मूव, रोटेट, स्केल, ये हर एक छोटी छोटी चीज पे वर्क करते हैं। जैसे तुम एज सिलेक्ट करोगे और जी दबाओगे तो यू कैन ग्रैब द एज, यू कैन ग्रैब द फेस बाय प्रेसिंग द 3। ओके, फिर इसमें भी वही सेम फीचर्स हैं, मूव और वो सब। लेट्स गेट बैक टू ऑब्जेक्ट मोड। फिर तुम्हारे एनिमेशन है, इस पे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एनिमेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, बहुत कूल कूल स्टफ बन सकता है एनिमेशन से। फिर यू हैव दिस, जैसे अब तुमको तुम्हारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं बताता हूँ ये सब क्या है। ओके, तो एवरीवन शिफ्ट ए दबा के देखो एक बार, शिफ्ट ए। नाउ यू कैन सी अ मेन्यू जिसमें तुम ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो। जैसे मैश इज बेसिकली द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स, राइट, कि जो तुम 3D में इंटरेक्ट करते हो। यू हैव द क्यूब, यू हैव अ सर्कल, यू हैव अ स्फीयर। जैसे लेट मी ऐड अ स्फीयर। ओके, तो स्फीयर तुम्हारा यहाँ ऐड हो गया। यू हैव स्फीयर, यू हैव कोन, देखो कोन यू कैन ऐड। ये सारे जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये सारे तुम यहाँ से भी कर सकते हो बाय सिलेक्टिंग द ऐड बटन। तो यू हैव ऑब्जेक्ट, ये भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, यू कैन ऑल एक्सप्लोर दिस।
इतने सारे फीचर हैं, सब पे आने में तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, तो मैं थोड़े स्किप भी कर रहा हूँ। हम जैसे जैसे यूज करेंगे तुमको पता भी चलता रहेगा कि क्या क्या है। ओके, देन यू कैन ऐड एनीथिंग। अब जैसे तुमने जो भी ऐड करा तुम देख सकते हो, ये जो सीन कलेक्शन है, कलेक्शन बेसिकली तुम एक और भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे दिस द कलेक्शन, डिफॉल्ट कलेक्शन। ओके, अब तुमको एक कलेक्शन बनानी है ऑफ, लेट्स से यू आर मेकिंग अ सीन, ठीक है, उसमें तुमको एक ट्रीज का कलेक्शन चाहिए, फिर एक तुमको माउंटेन्स का कलेक्शन चाहिए, तो तुम न्यू कलेक्शन भी बना सकते हो। ठीक है, इसका कोई पर्पस नहीं है, इट बेसिकली सॉर्ट्स द थिंग, मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में तुम करोगे तो बेटर रहता है हमेशा। भैया ठीक है, हाँ भैया जो मेरा स्फीयर है वो ये जो मेरा क्यूब है उसके अंदर है, उसको बाहर कैसे निकालना है? हाँ, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे स्फीयर, ओके, मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड करा, सिलेंडर, ठीक है। अब स्फीयर इसके अंदर चला गया, ओके, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट द स्फीयर और उसको मूव करके साइड में ले आओ, या फिर हाँ मतलब बेसिकली यू So कैन from डू the दैट। panel we have to select it. तुम पैनल से भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार इतनी छोटी चीजें होती हैं तुम सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द पैनल, या फिर तुम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी सिलेक्ट करके तुम मूव कर सकते हो। ओके एक्सक्यूज ओके मी सो भैया, एक क्वेश्चन यस, है। तो क्या बोलते हैं, जब चाहे तो अगर हम लोग बाहर वाला ऑब्जेक्ट ना मूव करना चाहे और अंदर वाला ही मूव करें, तो फिर हम लोग बेसिकली पैनल पे जाकर हम जी दबाएंगे तो फिर वो निकल आएगा, राइट? एग्जैक्टली। देखो मैं वही बता रहा हूँ कि कई बार होता है कि तुम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। अब जैसे मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ, ठीक है, अब यू कैन नॉट इजिली सिलेक्ट द सर्कल, राइट, तो मतलब देखो मुश्किल होता है सिलेक्ट। हाँ, तो यू कैन सिलेक्ट द सर्कल फ्रॉम हेयर और फिर तुम स्केल कर सकते हो। ठीक है, फिर ओके, अब इस पे आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हर मॉडल के लिए, कि यू हैव, मैं सब पे आऊंगा अभी, ठीक है, सारे फीचर्स पे आऊंगा। देखो जो ये ग्रे में तुमको दिखेंगे ना, ब्लैक एंड व्हाइट में, दीज 4 टूल्स, 5 टूल्स इनफैक्ट, ये सारे ओवरऑल सीन, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए काम करते हैं। जैसे तुम इस पे आओगे, और इंक्लूडिंग दिस रेड वन आल्सो, ओके, यू कैन सी इट्स अ वर्ल्ड। तुम्हारे जो सीन है ये पूरे एक वर्ल्ड है। यू हैव अ कैमरा, यू हैव अ लाइट, ठीक है, लाइट भी देखो एक डिफॉल्ट सीन में तुम्हारे पास एक लाइट होती है, एक कैमरा होता है। कैमरे के फीचर पे अभी आता हूँ मैं, अभी बेसिकली तुमको बता देता हूँ। जैसे तुम ये 4 फीचर्स देखोगे ना, ये भी तुम ट्राई कर सकते हो। ये वाला फीचर बेसिकली पर्सपेक्टिव चेंज करता है। यू हैव टू पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव, ओके, नॉर्मल पर्सपेक्टिव, दिस इज द ऑर्थोग्राफिक। बेसिकली काफी सीन्स में काम आते हैं। जैसे तुमको एक हाउसेस बनाने में काफी काम आता है, तुमको एक बेसिकली प्लॉट दिखाना है, पर यू हैव टू शो इट इन अ कार्टूनिश वे, और लाइक इन अ डिफरेंट वे। ओके, यू कैन सेलेक्ट दिस द एक्चुअल पर्सपेक्टिव। जैसे तुम कोई भी चीज देखते हो तो तुम इस पर्सपेक्टिव से देखते हो, राइट। अब तुम कैमरा क्लिक करोगे तो देखो ये कैमरा यहाँ था, राइट, तो जो भी ये रेक्टेंगल, छोटे से रेक्टेंगल देखता है, ओके, ये कैमरा भी उसको ही दिखाता है। ओके, सेम चीज इसको भी तुम मूव करके अलाइन कर सकते हो कि तुमको क्या दिखाना है। ओके, जैसे तुमको क्यूब दिखाना है, ओके, भैया तो यू कैन अलाइन द इसका कैमरा। व्यू बड़ा कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते कैमरा हो। का? देखो, अब देखो हर ऑब्जेक्ट की ना प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, तो जैसे प्रॉपर्टीज हैं, ओके, तो यू कैन मेक इट स्केल, यू कैन, एक सेकेंड, यू कैन मेक इट वर्टिकल। वर्टिकल वैसे तुम इसको वो कर सकते हो, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। जैसे तुम देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारा चेंज हो रहा है ये वर्टिकल करने में, राइट। फिर तुम्हारे पास कस्टम प्रॉपर्टी, सॉरी, फिर तुम्हारा जो ये होता है,
ये मैं याद नहीं आ रही कहाँ से था वो। ओके बेसिकली देखो ये भी अपडेट हुआ है ना अभी ब्लेंडर, तो बेसिकली वो चेंज हो जाता है। ओके लेट मी गेट बैक टू द डिफॉल्ट व्यू, बट यू कैन चेंज दिस वो क्या कहते हैं, क्या व्यू ऑफ कैमरा। ओके मैं अभी इस पे आऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो ओके ये कैमरा है बेसिकली। कैमरा किस लिए होता है कि जो तुम फाइनल आउटपुट तो चाहिए कैमरा तुमको, का सॉरी, हाँ, तो कैमरा किस लिए यूज होता है, जो तुमको फाइनल आउटपुट चाहिए ना, जो फाइनल इमेज चाहिए तुमको, वो तुम उसको क्या कहते हैं, तुम रेंडर करते हो, ठीक है। अब वो रेंडर वही होता है जो कैमरे को दिख रहा है, बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा, रेंडर वही होगा जो कैमरे को दिख रहा है। ओके अब जैसे मुझे एक फाइनल आउटपुट चाहिए कि मुझे बस क्यूब दिखाना है और थोड़ा सा सिलेंडर दिखाना है, जैसे तुम देख सकते हो थोड़ा सा सिलेंडर दिख रहा है, थोड़ा और कर देता हूँ। ओके पर मुझे बाकी पीछे कुछ नहीं दिखाना, तो आई अलाइन द कैमरा इन सच अ वे कि खाली ये दिखे और ये मेरा फाइनल आउटपुट हो। अब जब मैं रेंडर करूंगा तो बस ये जो रेक्टेंगल तुमको दिख रहा है ना ये वाला, इतना ही रेंडर होगा। मैं तुमको करके भी दिखाता हूँ। ओके देखो खाली ये क्यूब और ये सिलेंडर ही रेंडर हो रहा है। ओके तो ये पर्पस होते है कैमरे का, ठीक है। फिर लाइटिंग, हाँ अब मैं प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। जैसे तुमने सिलेंडर सिलेक्ट करा, ठीक है, मैं क्यूब कर लेता हूँ, उसके बेसिक्स काफी होते हैं। तो यू हैव दिस सीन सेटिंग कि तुम्हारा सीन में क्या सेटिंग्स हैं, ठीक है। अभी मैं ईवी साइकिल्स पे आऊंगा क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा कम है, ठीक है। ये सीन में तुम्हारा जो आउटपुट है, बेसिकली तुम्हारा जो फाइनल रेंडर है, ठीक है। आई विल नाउ यूज द टर्म रेंडर, ये जो फाइनल आउटपुट की जगह, ठीक है। तो जो तुम्हारा रेंडर है तुम उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो कि तुमको कितनी लाइट चाहिए कि वो बाउंस हो, कितना ब्राइटनेस चाहिए, कितना बेसिकली और क्या क्या होता है परफॉर्म कर सकते हो तुम। फिर तुम इमेज सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। फिर ईवी तुम्हारे पास 3 रेंडर इंजन्स भी होते हैं, ठीक है। वर्क बेंच इज बेसिकली द डिफॉल्ट व्यू, जैसे तुमको अभी ग्रे ब्लैक वो ग्रे ग्रे दिख रहा है सबको, ठीक है, यही वर्क बेंच मोड होता है। फिर ईवी में बेसिकली यू डोंट हैव द रियलिस्टिक इफेक्ट इन द ईवी, you can see only the texture not the bounciness of the environment, ठीक है। पर जो साइकिल्स है, साइकिल्स में यू कैन सी द मोर रियलिटिक मोर रियलिस्टिक इफेक्ट्स दिखते हैं साइकिल्स में, ठीक है। तो साइकिल्स इज फॉर दैट। फिर तुम सीन, ओके दिस वाज द सीन सेटिंग्स। फिर तुम्हारा सीन में जो प्रॉपर्टीज हैं सीन्स की, तुम वो चेंज कर सकते हो कि जैसे तुमको कितना शार्प चाहिए रेजोल्यूशन, ओके तुम वो चेंज कर सकते हो। एस्पेक्ट चेंज कर सकते हो, आई थिंक द एस्पेक्ट, ओके हाँ फाउंड इट। देखो कोई कह रहा था ना कि कैमरा कैसे चेंज करते हैं उसका व्यू, तो इट्स द एस्पेक्ट, यू कैन सिलेक्ट दिस आउटपुट वाला बटन। तो एस्पेक्ट्स यू कैन चेंज द how wide, how narrow you want the camera to be. Okay. फिर तुम्हारा बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं कि तुमको कौन से फॉर्मेट में करना आउटपुट। फिर ये भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं कि तुमको लाइट कैसे, हाउ डू यू वांट द हाउ डू यू वांट द लाइट टू परफॉर्म, ठीक है। यू हैव द फिर अगेन ये सीन के तुम्हारे जो वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यू कैन ऐड ग्रेविटी सिमुलेशन। सिमुलेशन इज बेसिकली जब तुम एनिमेशन का कोई सिमुलेशन कर रहे हो, ओके यू वांट टू सिमुलेट द एनिमेशन, ठीक है, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। तुम कोई ऑडियो ऐड कर रहे हो ब्लेंडर में, तो तुम ऑडियो की सेटिंग्स ओवरऑल कैसे चेंज कर सकते हो। फिर यू हैव द वर्ल्ड की, ठीक है। पहले मैं इस मोड को एक बार वो कर देता हूँ इंट्रो कि ये सब क्या है, जिससे तुम और बाकी सेटिंग्स समझ पाओ, ठीक है। एक सेकंड में तब तक जो भी मैंने बताया एक बार तुम अपने ब्लेंडर पे ट्राई करो।
जो अभी भैया ने ये वाला जो बाहर दिखाया ना, जो ऐसे सर्कल सर्कल बना है, वो आपको शेडिंग दिखाने वाले हैं कि लाइक जो एक्सट्रीम राइट में है वो आपको पूरा रेंडर करके दे देगा कि लाइट के साथ एंड जो भी टेक्सचरिंग दे रखी है, ऐसे ही कुछ था इसके लिए। अभी ट्राई कर दो। एक में आपको विदाउट एनी लाइट के सारा टेक्सचरिंग दे देता है, एक में लाइटिंग के साथ टेक्सचरिंग देता है, एक में नो टेक्सचरिंग, एंड एक में बस लाइक सिंपल एक्सरे रेंडर दे देता है। कौन था ये सुपर ज्ञानी? वियान पूर्ण। सही बात है। Nice. मतलब तुमने सीखा है ब्लेंडर, मतलब यू हैव ट्राइड। हाँ, अच्छी मैं बात है। कुछ टाइम से कर रहा हूँ, लाइक आई डोंट नो, नाइस दिसंबर में स्टार्ट कर। नाइस नाइस। यूनिटी में हाँ मैं तो सेट्स बनाना था। हम्म, सही। सो हाँ, अब तुम्हारे सीन के व्यूज होते हैं, ओके। तो बेसिकली जब तुम ये एक्सट्रीम मोड है, तो एक्सट्रीम मोड क्या करता है, दिस मेक्स द ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट सा, या फिर तुम कह सकते हो हाँ, ट्रांसपेरेंट ही वर्ड ठीक रहेगा। यू कैन बेसिकली सी व्हाट्स बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यू कैन सी कि तुम अब सिलेंडर के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सी ऑल द एजेस ऑफ द सिलेंडर। दिस बेसिकली मेक्स द ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट। ये तब काम आता है जब तुमको पीछे का व्यू देखने की, पीछे कैसी सेटिंग्स हैं, या फिर जैसे मैं एडिट मोड में बहुत काम आता है। एडिट मोड का शॉर्टकट क्या होता है, टैब, ओके। तो टैब इज बेसिकली फॉर चेंजिंग द मोड टू एडिट मोड, ठीक है। देखो ब्लेंडर में जब तुम सीखते हो ना, तुमको बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती है, कौन सा मोड क्या काम करता है, और तुमको इसलिए सब कुछ कनेक्ट करना होता है कि मुझे अगर ये आउटपुट चाहिए तो मैं क्या क्या प्रोसीजर करूंगा जिससे मुझे आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे अब तुमको एडिट करना है तो यू शुड हैव आइडिया कि तुमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एडिट मोड से होता है। तो बेसिकली इट्स अबाउट कनेक्टिंग द थिंग्स, राइट। तो हाँ, तो अब जैसे मुझे पीछे का फेस सिलेक्ट करना है, विदाउट एक्सरे मोड मैं इसके पीछे का कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता, राइट। बट बाय दिस मोड आई कैन सिलेक्ट दिस पीछे का फेस, राइट। तो दिस इज द बेसिकली यूज केस ऑफ द एक्सरे मोड। फिर ये तुम्हारा वायर फ्रेम मोड होता है। दिस बेसिकली हाईलाइट्स ऑल द एजेस, जो भी तुम्हारे वो ऑब्जेक्ट की एजेस हैं वो बेसिकली तुम्हारी आउटलाइन हो जाती है, ओके। एक्सक्यूज मी भैया, हम्म, भैया आपने गो ऑन। ट्रांसपेरेंट कैसे किया वो? हाँ देखो, तुम मोड से। टॉप राइट में जाओगे ना, तुमको ये एक्सरे मोड दिखेगा, दिस इज स्क्वायर थिंग, ओके। इससे तुम्हारा पूरा सीन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ऑलराइट। फिर हाँ, अब ये व्यू पोर्ट शेडिंग है। ये व्यू पोर्ट शेडिंग बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ रेंडर विदाउट बेसिकली एक्चुअल जो लाइटिंग या फिर तुम्हारा जो एक्चुअली एनवायरनमेंट है। अब बाय एनवायरनमेंट तुमको लग रहा होगा कि इसमें तो कोई एनवायरनमेंट है नहीं ना, बस तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और बाकी इट्स ऑल एम्प्टी। बट इन द व्यूपोर्ट शेडिंग मोड यू एक्चुअली हैव अ एनवायरनमेंट। जैसे ये तुम मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते हो। मैंने क्या करा, ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करा और आई कैन सी दिस ऑप्शंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है अब मैं बताता हूँ। जैसे अभी तुमको समझ में नहीं आएगा पर मैं जल्दी से करके दिखा रहा हूँ। जैसे तुमने इसका जो टेक्सचर है, तुम्हारा नहीं पता।
हो गया हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा शाइनी बना देता हूँ, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि सब कैसे हो रहा है, ये टेक्सचर का सारे पे हम आएंगे। तो मैं शाइनी बना दूँ तो तुम देख सकते हो तुमको ट्रीज दिख रहे हैं, तुमको कुछ कुछ तो दिख रहा है, जबकि हमने कुछ बनाया नहीं है, कुछ है नहीं। ओके, तो अब ये सब क्या है, हाउ दिस HDRI तुम कहते हो इसको, दिस द HDRI कॉल्ड। तो दिस इज अ वर्ल्ड विच यू कैन नॉट सी, पर मैं तुमको दिखाते हैं वर्ल्ड कैसे है, हम उसको एनेबल भी कर सकते हैं इससे। ओके हाँ, अब देखो मैंने वर्ल्ड ओपेसिटी चेंज करी तो तुम देख सकते हो कि तुमको अब दिख रहा है कि तुम्हारा वर्ल्ड है कैसा एक्चुअल में। अभी तक हमने वो हटा हाइड कर रखी थी। तुम स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर सकते हो, तुम ब्लर भी चेंज कर सकते हो। तो अब देखो ये तुम्हारा एक्चुअली में वर्ल्ड था जो तुमको दिख नहीं रहा था। अब ये बेसिकली बस एक इमेज है जो तुम्हारा डिफॉल्ट HDRI होता है। ओके, तुम इसको चेंज भी कर सकते हो, आई वांट दिस स्ट्रेट व्यू। ओके, तो मेरा सीन चेंज हो गया। अब ये काम किस लिए आता है, व्हेन यू डोंट हैव लाइट्स यू ओनली हैव ऑब्जेक्ट्स, तो तुम जो नेचुरल तुम्हारा वर्ल्ड है, ओके, तुम उसके लाइटिंग उसके इफेक्ट्स तुम यूज कर सकते हो। जैसे तुमको थोड़ा डार्क सा सीन चाहिए पर तुमको लाइटिंग नहीं करनी, तुमको नॉर्मल से दिखाना है, तो डार्कली यू कैन जस्ट चेंज द सीन। ओके, तो दिस इज द रोल ऑफ व्यू पोर्ट शेडिंग। ठीक है, तो ठीक है, तुम देख सकते हो सब डार्क हो गया। ओके, अब बाय वर्ल्ड आई मीन दिस थिंग, कि तुम्हारा वर्ल्ड की अब देखो मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा थर्ड है ये, हम्म, हमारा ये थर्ड है, दिस द बेसिकली रेंडर मोड। ये भी व्यूपोर्ट शेडिंग होता है, पर इसका फंक्शन क्या होता है, एक से इसका फंक्शन क्या होता है, जो तुम्हारे एक्चुअल में रेंडर आउटपुट होगा, जो तुमको अगर रियलिज्म दिखाना है, तुमको एक्चुअल इफेक्ट दिखाना है, तो तुम ये वाला मोड, ये बेसिकली दिस द रेंडर मोड, तुम इसको ये मान लो जो भी तुमको रेंडर करना है तुमको इस मोड के हिसाब से करना होगा। अब जैसे तो मैं ये लाइट सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए कि कोन के पास ज्यादा लाइटिंग हो, इन सब के पास ना हो, तो मैं इसको मूव करके कोन के पास ले आऊंगा इस लाइट को, तो ये ऐसे रेंडर होगा। ठीक है, तुमको लाइटिंग जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो ना, तुमको इस मोड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी भी वर्ल्ड सेटिंग्स तुम चेंज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग, देखो तुम इस रेड मोड पे आओगे ना, दिस वर्ल्ड मोड, तो यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, तुम इसको जैसे मैं थोड़ा ब्राइट करता हूँ, तुम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। देखो अभी काफी सेटिंग्स चेंज हो गए, मैं थोड़ा नए मोड पे आ जाता हूँ, नई फाइल पे आ जाता हूँ। हाँ, ओके, तो दिस इज द रेंडर मोड। अब मैं ये अब मैं बाकी टूल्स पे आता हूँ। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है ना हमारा 9 to 9:30, उसमें हम बस क्रिएट करेंगे। ओके, दीज आर द लास्ट 8 मिनट्स जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, फिर यू हैव द कलेक्शन, कैन एक्सेस द कि कलेक्शन में क्या बिहेव करना चाहिए है, कैसे तुमको क्या हाइड करना है, तुमको क्या नहीं करना। जैसे तुमको कोई कलेक्शन, ठीक है, यू कैन हाइड दोज इन द एक्चुअल रेंडर। ठीक है, अब जैसे ये, अब जो ऑब्जेक्ट से ये सर्कल मटेरियल वाले तक सारे मोड टूल्स हैं। ओके, दीज ऑल टूल्स आर फॉर द ऑब्जेक्ट यू हैव सिलेक्टेड। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, डिफरेंस क्या है इनमें और इनमें, ये सारे पूरे सीन पूरे वर्ल्ड में अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो व्हेन आई एम सेइंग कि खाली ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, आई मीन कि जैसे लोकेशन है इसकी, हम अब तुम इस पे ध्यान देना, जो ये लोकेशन के XYZ है ना, ये अभी चेंज करेंगे। हमने क्या सीखा था कि व्हेन यू ग्रैब द ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। तुम यहाँ देख रहे हो, एक सेकंड, यहाँ देख रहे हो तुम्हारा, मैंने यहाँ करा,
तो यू हैव चेंज ऑल द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। तुम इसको यहाँ ले आओगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है इसमें कि ये वाली साइड तुम्हारी पॉजिटिव होती है। अब इसमें तुम देख सकते हो ऐसे यू हैव ऑल दीज थिंग्स। देखो इसमें तुम क्या देख रहे हो कि हर एक्सिस के दो पॉइंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, राइट। तो अब तुम इससे आइडिया लगा सकते हो कि कौन से नेगेटिव पॉइंट है। जैसे देखो यहाँ था तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी, यहाँ आया तो नेगेटिव हो गई। सिमिलरली जो जेड एक्सिस है मतलब वर्टिकल एक्सिस में कह सकता हूँ, यहाँ नीचे आया तो ये नेगेटिव हो गई, ऊपर आया तो ये पॉजिटिव हो गई। देखो अभी तुमको लग रहा है क्या पर्पस है, मतलब हमको तो ग्राफ कर रहे हैं सब देखने में क्या लग रहा है, राइट। पर जब तुमको एग्जैक्ट मतलब तुम बहुत डिटेल्ड या व्हेन यू आर इनटू सम इंजीनियरिंग फंक्शन तुम इसको असाइन कर सकते हो। जैसे मैं जी दबाता हूँ, ओके, इफ आई आफ्टर सिलेक्टिंग द जी आई प्रेस 10 तो ये 10 यूनिट्स आगे चल जाएगा। तुम ऊपर ही देखो, तुमको ये दिख रहा है ग्लोबल के नीचे, वेट यहाँ नोटिस करना, ओके, व्हेन आई सिलेक्ट द 10 यू कैन सी इट हैज मूव 10 m, मतलब ये यूनिट्स हैं क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर तो होता नहीं है, मतलब टेक्निकली होता है बट इट्स अ स्केलेबल वर्ल्ड की एग्जैक्टली सेंटीमीटर मीटर नहीं होते इनमें, ठीक है। तो अभी हम यूनिट्स ही बोलेंगे, ओके। सिमिलरली व्हेन आई प्रेस आर एंड रोटेट यू कैन सी कि ये सारे मूव हो रहे हैं, रोटेट, ओके। फिर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कि शेडिंग कैसी है, कलेक्शन रिलेशन, सारी प्रॉपर्टीज है, ओके। अब मॉडिफायर्स देखो, मेरे ख्याल से 50% ऑफ द मॉडलिंग स्टफ इज ऑल मॉडिफायर्स, ठीक है। मॉडिफायर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब समझना। इसमें आई थिंक कितने मॉडिफायर्स होते हैं, बहुत सारे में होते हैं। रुको मैं एग्जैक्ट बताता हूँ कितने मॉडिफायर्स होते हैं। You have over 50 modifiers in Blender, okay? तो ये सब एक फंक्शन करता है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मतलब एक छोटा सा तुमको बताता हूँ कि ये फंक्शन किस लिए होता है, ओके। तो जैसे जनरेट है, ओके, इसमें बहुत सारे हैं, तुमको इनका बेसिक मतलब पता होना चाहिए, ओके। जैसे इफ आई यूज द अरे तो ये बेसिकली डुप्लीकेट कर रहा है क्यूब को। जैसे आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ दिस क्यूब, ठीक है। फिर ओके मैं इनको थोड़ा गैप स्पेसिंग में दे सकता हूँ। मैं अगर इन क्यूब्स को थोड़ी स्पेसिंग दूँ तो ये काम आते हैं। मैं इसका एक बहुत ज़्यादा कूल से एग्जांपल दिखाऊंगा अरे का, अगर मतलब दिखा टाइम बचा तो, ओके। देन यू हैव मिरर मॉडिफायर। तो बेसिकली मिरर मॉडिफायर क्या करता है कि जो भी तुम यहाँ एडिट करोगे वंस मतलब एडिटेबल साइड पे, देखो ये हो गई मिरर साइड जो तुम एडिट नहीं कर सकते। देखो तुम सिलेक्ट नहीं कर सकते ना इसमें कुछ भी, पर जिसमें तुम सिलेक्ट कर सकते हो दैट इज द एडिटेबल पार्ट, ओके। तो इसमें जो तुम एडिट करोगे वो अपने आप मिरर वाली साइड अपने आप चेंज होता रहेगा, राइट। तो अब तुम देख रहे हो पावर ऑफ मॉडिफायर्स। तुम डिफॉर्म चेंज कर सकते, जैसे तुमको थोड़ा बेंड करना है, इसमें तो दिखेगा नहीं, रुको सिलेंडर ऐड करना है तो, ठीक है। अब जैसे तुम डिफॉर्म मॉडिफायर देखोगे, ओके, तो तुम देख सकते हो यू हैव वो, यू कैन एक्चुअली बेंड द क्यूब, तुम उसको डिफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सारे मॉडिफायर नहीं होते तो तुमको मैनुअली ये सारे रोटेट करना पड़ता, मतलब इट्स अ मैस और हो भी नहीं पाता, ओके। तो दिस इज द पावर ऑफ मॉडिफायर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मतलब कोई भी मॉडल बनाने में, राइट। फिर यू हैव पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में अभी बता नहीं रहे हैं कि इसका पर्पस जो है ये सारे मॉडल में यूज नहीं होता, ठीक है। मतलब तुम ट्राई कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। पार्टिकल्स बेसिकली तुम अगर इंडिविजुअल जो तुम्हारे वर्टिसेस हैं उनमें तुम एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मॉडल असाइन कर सकते हो। जैसे मैं बहुत लेम लैंग्वेज में बताऊँ
तो अगर तुम चाहते हो कि इन हर वर्टिसेस पे, ये वर्टिसेस बेसिकली पार्टिकल्स भी बन जाते हैं, ओके। इन हर वर्टिसेस पे मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, क्यूब चाहिए, ठीक है। तो यू कैन प्ले विद दिस, और तुम ये असाइन कर सकते हो, ओके। तो ये रोल होता है, तुम और बहुत कुछ कर सकते हो पार्टिकल से। फिर फिजिक्स जो तुमको दिख रहा है कि एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट कर देता है ये, जैसे एक जैसे तुम एक्चुअली में कोलिशन ऐड कर सकते हो, तुम फोर्स फील्ड ऐड कर सकते हो। जैसे तुमने कोई कैरेक्टर बनाया जिसके कपड़े हैं, राइट। यू वांट इन द एनिमेशन कि उसके कपड़े नेचुरली एनिमेट हों और मूव कर रहे हो, राइट। तो उसको तुम मैनुअली एनिमेट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और रियलिस्टिक नहीं लगता। यू कैन ऐड फोर्स फील्ड, यू कैन ऐड क्लोथ वो सिमुलेशन, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्लोथ सिमुलेशन में क्या है। जैसे अगर मैं फटाफट से बना पाऊँ तो ये इसमें कोलिशन वाला वो डाल दूँ और रिजिड बॉडी डाल दूँ, ठीक है। आई वांट दिस इसमें क्लोथ डाल दूँ। तो देखो ये क्लोथ के जरिए एक्ट कर रहे हैं ना, राइट। तो मैंने ग्रेविटी कुछ प्लेन बनाए ने, तो ये सारा नीचे गिर गया। पर यू गॉट द आइडिया कि क्लोथ क्या है। अब मैं इसको और डिटेल्ड, मतलब डिटेल होते हैं प्लेन तो और क्लोथ जैसा सिमुलेट करते हैं, देखो, राइट। तो बहुत पावरफुल चीज़ है जब अगर तुमको कुछ मॉडल करना है तो ये सब, ठीक है। फिर ये तुम्हारा कॉन्स्ट्रेंट्स है। कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये बेसिकली थोड़ा मैथमेटिकल कह सकते हो, या फिर तुम कह सकते हो कि तुमको एक पावरफुल एनिमेशन अगर तुमको कंट्रोल करनी है तो यूज दिस, ठीक है। और जैसे एक कैमरा है, ठीक है, उसको तुमको ऑर्बिट कराना है, तो बहुत मुश्किल है उस कैमरे को मतलब परफेक्ट सर्कल में। तो अगर मतलब इफ समवन इज मच क्रिएटिव तो वो एक सर्कल ऐड कर देगा और कांस्टेंट उस कैमरे को उसका कांस्टेंट बना देगा। तो बेसिकली इट फॉलोज द पाथ। जैसे तुम देख सकते हो तुम्हारा फीचर है इसमें फॉलो पाथ, तो वो कैमरा उस सर्कल को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत खास कुछ है नहीं। फिर तुम्हारे टेक्सचर्स है, ठीक है। अब कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सबने ब्लेंडर खोला हुआ है ऑलरेडी, राइट। सबने खोला हुआ है, या खोल लो अगर किसी ने खोला नहीं है अभी ब्लेंडर। मैं जस्ट ओपन इट, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ प्रॉपर क्रिएट नहीं करने वाले हैं, पर हमने जो अभी तक सब कुछ सीखा, ठीक है, हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि व्हाट वी आर एमिंग, ठीक है। तो ओके, एक लास्ट चीज रह गई थी बताना। ये अब कुछ वो चीजें हैं कि मॉडल व्हेन यू स्टार्ट मॉडलिंग, ठीक है। अब आई वांट ऑल ऑफ यू कि जब ये सेशन एंड हो तो हमारा इंटेक भी आएगा, ठीक है। तो आई वांट कि तुम सब ना, इंटेक इज बेसिकली अ कंपटीशन फ्रॉम वेयर वी इंडक्ट पीपल इन आवर क्लब, ठीक है। ये कंपटीशन हम होस्ट करते हैं जिसमें तुम सारे पार्टिसिपेट करोगे, और तुम जो मतलब अच्छा उनका वो होगा प्रोजेक्ट, तो हम उनको क्लब में इंडक्ट कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ तुम सब ब्लेंडर सीखो और इसमें अच्छे हो जिससे तुम इनटेक में परफॉर्म कर सको अच्छा, ठीक है। और बाकी तुम कोई भी कंपटीशन होगी, यू शुड हैव अ आइडिया, ठीक है। और किसी ये को अगर कंपटीशन डिजाइनिंग, अराउंड कब होता है? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, जनरली समर वेकेशन के आसपास होते हैं, ओके। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो उसके अराउंड थोड़ा एक्टिव रहना। हम अनाउंस भी करेंगे, तुमको आइडिया लग जाएगा ये कब हो रहा है, ठीक है। और जिसको परस्यू करना है वो और जिसको मतलब 3D अपना इंडस्ट्री या अपना करियर बनाना है, उनको VFX इंडस्ट्री में जाना है, मूवी मेकिंग में जाना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो कि तो बढ़िया रहेगा, राइट। तो कुछ चीज़ें जो बिगनर्स होते हैं ना, मतलब सब करते हैं ये,
कि जैसे कुछ बना रहे हैं, ओके, तो वी मेक समथिंग, स्टार्टिंग में बहुत मेसी होता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइज हम क्यों करते हैं कलेक्शंस को, ठीक है। हम कलेक्शंस को ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं कि जब बहुत बड़े स्केल पे हम कुछ बना रहे हैं, हम बहुत बड़ा सीन बना रहे हैं, तो फिर उसके बाद इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को हम देख वो कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार इस कलेक्शन में क्या था, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओके। फिर कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत वो कॉम्प्लेक्स से मॉडल बनाते हैं और फिर वो रेंडर होने में बहुत टाइम लेते हैं, उनकी सेटिंग्स बेकार होती हैं, जो मतलब इट डिस्ट्रॉयज योर ग्राफिक कार्ड, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है वन ऑफ द, जो मतलब सबको आइडिया होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में क्या देख रहे हो, तुम्हारे पास दो सिमिलर फेसेस हैं, राइट। अब मैं सिमिलर क्यों कह रहा हूँ और सेम क्यों नहीं कह रहा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे तुम इसमें इस फेस में एडिट मोड में जाओगे, ठीक है, तो तुम देख सकते हो भैया कितना। आपने ये ह्यूमन हेड लिया कहाँ से? अच्छा चलो मैं अभी बता देता हूँ कि क्या ये चीज़ थी। तो बेसिकली तुम कोई भी ना मॉडल, जैसे तुमको कुछ रेफरेंस चाहिए और तुमको कुछ चाहिए, तो तुम इंटरनेट से वो कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है, और अपने ब्लेंडर सीन में इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास कुछ साइट्स में बता देता हूँ, जैसे यू हैव स्केचफैब, सीजी ट्रेडर, और स्क्विड, वो टर्बो स्क्विड, ठीक है। ये सारी जो साइट्स हैं, यू कैन बाय फ्री मॉडल्स, थोड़े पेड, कुछ पेड भी होते हैं, ठीक है। अब एक ये एड ऑन है, ब्लेंडर किट एड ऑन, ठीक है, इसको ब्लेंडर किट कहते हैं। बेसिकली गूगल से डाउनलोड करने, इसमें इंपोर्ट करने इतना टाइम लगाना चाहिए, इसमें काफ़ी सारे रेडीमेड मॉडल्स होते हैं, ओके। तो जैसे इफ आई सर्च हेड, तो आई हैव मेनी मॉडल्स, ठीक है, कुछ लॉक्ड हैं, कुछ फ्री हैं, जैसे मैंने ये वाला ऐड करा, ओके। भैया ये खोलते कैसे, क्योंकि ये डिफॉल्ट उसमें तो होता नहीं है। हाँ, डिफॉल्ट नहीं होता, यू हैव टू डाउनलोड इट ये फ्रॉम गूगल। प्रेफरेंसेस में होता है ना, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में। अगर तुमको जानना है कि ये सब कैसे ऐड कर सकते हैं, तुम कैसे कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। देखो, हम अभी तक इन सब पे आए नहीं है, सारी फीचर्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, फाइल तो बेसिकली यू नो, फाइल, न्यू फाइल बनाना, ओपन करना कोई फाइल, सेव करना, ये बेसिकली है, बेसिक्स हैं, ठीक है। अपेंड इज समथिंग कि तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, और तुमने कोई नई फाइल में दूसरा प्रोजेक्ट बनाया है, और तुमको कोई एलिमेंट उस प्रोजेक्ट में से इस प्रोजेक्ट में चाहिए, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। तो दैट इज फॉर अपेंड। यू कैन लिंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, कि तुमको अगर ये एक्सपोर्ट करना है, यू नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आई थिंक क्या होता है, राइट। ओके। फिर ये एडिट में Yes. मैं ना एक्चुअली अभी इस पे हम आने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है। हाँ, तो द थिंग आई वांटेड टू से कि अब तुम देख सकते हो कितना क्लीन मॉडल है, ठीक है। अब क्लीन से मेरा क्या मतलब है, तुमको ये सिलेक्ट करा है तुमने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है। तो तुम इजीली इसको ग्रैब करके तुम एडिट कर सकते हो, राइट। कितना इजीली है और क्लीन है, ठीक है। तुम कोई भी फेस एकदम से सिलेक्ट कर सकते हो, तुम जैसे किसी को एंटीना बनाने, यू कैन जस्ट सिलेक्ट टू फेसेस एंड ग्रैब दोस, राइट। पर अब देखो ये कितना सिमिलर मॉडल है, पर इसमें जब तुम कोई चीज अप्लाई करोगे या फिर तुमको कुछ इसमें एडिट करना है ना, तो इट बिकम्स हार्ड। अब देखते हैं क्यों, ठीक है। मैं इसके एडिट मोड पे आया, तो तुम देख सकते हो कितना मेसी सा है, कितने सारे फेसेस हैं इसमें। बेसिकली इसको एडिट करना कितना मुश्किल है, जैसे मुझे एक मतलब वही एंटीना सा बनाना है, तो मैं वो बनाऊंगा, ये ट्रायंगल सिलेक्ट होगा कभी, कभी ये सिलेक्ट होगा। फिर जब तुम स्कल्पटिंग पे आते हो ना, तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। इफ यू हैव अ बैड, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन फेसेस, ओके। ये कितने पॉलीगन्स हैं तुम्हारे फेसेस में, ओके। तो जब तुम स्कल्पटिंग में जाते हो, तो एनिमेट करते हो, तो बहुत मेसी हो जाता है बनाना, तुम फिर
देन यू रिग्रेट, और तुम चेंज भी नहीं कर सकते इजीली इसको, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल था कि मैं कहना चाहता था कि जब भी तुम कोई मॉडल बनाओ ना, ट्राई टू कीप इट क्लीन, कि जितना कम इसमें फेसेस हो, जितना क्लीन हो, उतना बेटर रहता है सब चीज़ों के लिए, एनिमेटिंग के लिए, स्कल्पटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, राइट। या नॉर्मली तो ब्लेंडर ट्रायंगल फेसेस में ही करता है, राइट, अनलेस एंड अनटिल आप एक क्यूब या फिर किसी चीज को यूज करो जो एक्चुअल में स्क्वायर ही यूज करता है। हाँ देखो, मैं बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। नहीं, जनरली ब्लेंडर स्क्वायर फेसेस करते हैं, ऐसे तुम कोई स्फीयर भी लोगे तो ये सब ना हमेशा रेक्टेंगुलर फेसेस में रहेगा, राइट। सिर्फ एक तुम्हारा स्पेशल मेश होता है आइकोस्फीयर, ओके, वो ट्रायंगल फेसेस में होता है। एक second। इनको चेंज किया जा सकता है कि लाइक पता चला हम लोग को ट्रायंगल नहीं चाहिए तो हम लोग स्क्वायर वाला बनाना चाहते हैं, तो चेंज कैसे हाँ, करें? अब देखो ये ओरिजिनली काफी क्लीन मॉडल था इसलिए मैंने उठाया, ठीक है, पर ये सब भी मैंने खुद क्रिएट, मतलब खुद करा है। अब मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन था। बेसिकली तुम फेस मोड पे हो गए, मेन्यू सिलेक्ट द राइट बटन, राइट माउस बटन, ओके, राइट क्लिक से होता है, तुम ओके उसको क्लिक करोगे तो यू हैव मल्टीपल फीचर्स की तुम पोक कर सकते हो, पोक फेसेस बेसिकली एक हर फेस के बीच में एक इंटरसेक्शन सा डाल देते हैं, ओके। तो अब तुम देख सकते हो ऑलरेडी मेसी सा हो गया, हमारे पास ट्रायंगुलर फेसेस आ गए, ओके। देन यू हैव ट्रायंगल्स टू क्वाड्स, तो जितने भी ट्रायंगल फेसेस है ना वो अपने आप क्वाड्स में अरेंज हो जाएंगे। जैसे देखो तुम्हारे पास ये ट्रायंगल फेसेस थे, राइट, और मैंने डिड दिस तो ये सारे स्क्वायर में रेक्टेंगल बन गए, राइट। फिर यू कैन सिमिलरली चेंज ट्रायंगल टू वो रेक्टेंगल टू ट्रायंगल फेसेस, ठीक है। तो ये सारी एबिलिटीज हैं ये सब करने के लिए। अब मैं तुमको एक सीन दिखाता हूँ। टीम्स के साथ ये बहुत क्रैश हो रहा है। मेरा तो 10 बार नॉट रिस्पॉन्सिव कर दिया। सेम। हाँ, तो ये बेसिकली मैंने कंपटीशन के लिए सीन बनाया था। तो यहाँ तुम क्या देख सकते हो कि टीम्स का बहुत लोड हो रहा है। ये आपने क्लीन बनाया था? भैया आप हैंग हो गए। भैया आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। भैया का साबुन स्लो हो गया। Please wait for a few minutes. He'll just be back. भैया आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हेलो। Is it better? Yes, a lot better. मेरी स्क्रीन विजिबल है?
यस बट आपकी वॉइस थोड़ी लैग हो रही है बीच बीच। विजिबल है बस रेंडर की वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा था। भैया अपना कैमरा ऑफ कर लो, मे बी इट विल हेल्प। ग्रेट। भाई आप बेटर हो गए हैं। हेलो, भाई आपकी आवाज आ रही है। आप ठीक है? अब दिख रहे हो? मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ठीक है। बहुत हैवी हो गया है शायद सीन, और टीम्स के साथ भी ना स्क्रीन शेयर भी हो रहा है। ओके, तो मेरा पॉइंट क्या था कि इसमें मैं दो तीन चीजें तुमको आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि अब जैसे सीन है, ओके, तो इसमें एवरी ये तुम एक आउल सा देख सकते हो, राइट? टाइप। तो ये बहुत क्लीन मॉडल है क्योंकि मैं everything and visible, okay, when you see the light coming out of it, तो लाइटिंग इसमें अच्छी है क्योंकि यू कैन सी इट हैज अ गुड लाइटिंग, पीछे सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड टेक्सचर्स यूज करे हैं मैंने, और डिटेल्ड है क्योंकि व्हेन आई एडिटेड इट, ठीक है, तो एवरीथिंग टर्न आउट फाइन, ठीक है, हर फेस क्लियर है मेरा, ओके। तो एवरीथिंग एवरीवन शुड गेट एन आइडिया कि ऐसा उनको एक आउटपुट चाहिए हर मॉडल से, ठीक है। अब कुछ क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब अपना ब्लेंडर खोल लो अगेन। भैया, I have an idea. We can make a small little human kind of thing. I just made something from a cube only, just by extruding it. I just made अच्छा, one. ठीक है, यू कैन शो अस आफ्टर द मीटिंग। अभी देखो हमको काफी सारे बेसिक्स ना हमारे पास लाइक लास्ट 15 मिनट्स हैं, उनको बहुत सारे बेसिक्स अभी कवर करने हैं, तो आई वांटेड टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी हम क्या क्रिएट करेंगे, वी विल मेक दिस ऑब्जेक्ट मूव, गेट लार्जर, एंड वी विल ऐड टेक्सचर्स टू इट, ठीक है, विद अ लाइटिंग सेटअप, ओके। तो अब एनिमेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, ओके, तो मैंने ये ड्रैग करके ओपन कर लिया, दिस इज द टाइमलाइन, ओके। सब अपने सब ना साइड बाय साइड थोड़ा देखते रहो, और ये मेरे साथ करते रहो, ठीक है, साथ में करते रहो, ओके। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे, जी देन वाई आई हैव प्लेस्ड हियर, ओके। अब दिस इज द फर्स्ट फ्रेम, यू नो कि फ्रेम क्या होते हैं, ओके। हर एक फ्रेम अलग एनिमेशन दिखाता है, ओके, अलग पोजीशन दिखाता है। तो टू ऐड एन एनिमेशन पोजीशन आई कैन प्रेस आई, ठीक है, सब आई प्रेस कर लो। हैव यू ऑल गॉट दिस की फ्रेम, ये येलो सा की फ्रेम? यस ओके, यस anyone who is not able to follow up, and सब कर लेंगे स्मार्ट बच्चे हो, ठीक है। तो आई हैव एडेड द फर्स्ट की फ्रेम, तो फर्स्ट फ्रेम में ये पोजीशन रहेगी। अब आई वांट कि इस फ्रेम तक 85th पोजीशन पर ये इस प्लेस पे आ जाए। नाउ अगेन आई विल ऐड अ की फ्रेम, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं, तो तुम देख सकते हो ये इट हैज गॉट सम एनिमेशन, राइट, कूल। इसमें अब एनिमेशन आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक ये इधर है तब तक ये थोड़ा अपने जेड एक्सिस पे थोड़ा स्केल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एस दबाऊंगा, जेड पे थोड़ा स्केल करूंगा इसको, ओके। फिर आई विल प्रेस आई। तुमको खाली स्केल सिलेक्ट करना है, तो तुम यहाँ से खाली कर सकते हो सब,
हटा सकते हो। ये जो तुमको डायमंड शेप दिख रहे हैं, ये सारे की फ्रेम्स ऐड कर रहे हो तुम। ओके, तो अब देखो तुम प्ले करोगे तो अब तुम्हारे पास एक एनिमेशन आ गया। ठीक है, अब वी हैव अ एनिमेशन, तो लेट्स ऐड सम लाइटिंग टू इट। ठीक है, एक प्लेन ऐड करते हैं। एक प्लेन ऐड कर लिया सबने। प्लेन कहाँ से मिलेगा? व्हेन यू शिफ्ट ए मैश एंड देन सिलेक्ट भैया प्लेन। आपने उसको मूव कैसे कराया, मतलब उसमें ओके ठीक है, मैं एक जैसे बार प्ले रिपीट कर। किया तो वो मूव कैसे किया? तुमको कहाँ डाउट है कि तुम एनिमेशन कैसे क्रिएट करी या प्ले कैसे करा? एनिमेशन प्ले कैसे किया, मतलब आई मीन एनिमेशन कैसे क्रिएट किया कि वो उधर से उधर गया? अच्छा देखो, मैंने क्या करा, यहाँ फोकस करना मेनली, यहाँ और यहाँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट फ्रेम पे मैंने ये मूव यहाँ डाला एंड आई एडेड अ की फ्रेम टू इट। ठीक है, अब की फ्रेम कैसे ऐड करना है? यू हैव टू प्रेस आई। आई की कीबोर्ड में आई दिख रहे हैं उनको, यू हैव टू, उससे की फ्रेम ऐड होता है, राइट। फिर मैं 85th की फ्रेम पे गया और मैंने अब अगेन मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करा। ओके, फिर मैंने अगेन इस पोजीशन के लिए की फ्रेम डाल दिया। तो वो क्लियर हुआ कि कैसे हमने करा? भैया एक बार आप वापस बता सकते हैं की फ्रेम ऐड कैसे आएगा? बाय प्रेसिंग द शॉर्टकट आई ऑन द कीबोर्ड। भैया 60th फ्रेम पे आपने क्या किया एक बार? 60th, हाँ। पहले मैंने 2 की फ्रेम डाले पोजीशन के लिए। अब मुझे चाहिए था कि मैं इस की फ्रेम के बीच में इसका जो स्केल है, इसका जो साइज है, वो चेंज हो जेड एक्सिस पे। तो मैंने क्या करा, 60th की फ्रेम पे आया, मैंने उसका ये ऐसे था। ठीक है, मैंने इसका जेड एक्सिस चेंज करा, स्केल दबा, एस दबा के, और मैंने की फ्रेम आई ऐड कर दिया। अब मैंने ये सब मैंने खाली आई ऐड नहीं करा, मैंने क्या करा कि मैंने ये जो डायमंड थे, मैंने लोकेशन के की फ्रेम हटा दिया और रोटेशन के, जिससे वो उनकी भैया अब क्रीसेस। आपने भैया अब आपने इसको बड़ा कैसे किया? मैंने बताया था ना कि स्केल का शॉर्टकट क्या था? एस ना, एस, राइट। आई प्रेस्ड एस, तो उससे स्केल हो गया। अब मुझे खाली वर्टिकली जेड एक्सिस पे स्केल करना था, तो आई प्रेस्ड एस। गॉट इट? बाकी अगर किसी को छोटे छोटे डाउट है तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बाद में। ठीक है, कोई डाउट नहीं कि अभी हमारे पास एक्चुअली में काफी कम टाइम है। ठीक है, तो आई थिंक सबको आइडिया तो लग गया। और अगर कोई बीच में भैया फॉलोअप नहीं कर पाए ना, हम्म, जेड एक्सिस पे कैसे किया आपने? देखो तुमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा। यस। ओके, फिर तुमको क्या दबाना है? एस ऑन द कीबोर्ड। दबाया तुमने? यू कैन मूव द कर्सर एंड यू कैन स्केल इट। एक्नॉलेज तो कर दो। यस भैया समझ आ गया। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना, तुमको और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, बाकी तुमको और तुमको याद नहीं हो रहे शॉर्टकट्स, तो मैं चार्ट तो भेजा ही है, सब वो खोल के भी रखो एक बार को। वैसे मैं बता रहा हूँ साइड बाय साइड, और तुम उसको रेफर करके खुद से भी ट्राई करना, तो तुमको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लाइटिंग और टेक्सचरिंग पे आते हैं। तो मैं कहाँ पे था कि लेट्स ऐड अ पेन, क्योंकि हमको एक बैकग्राउंड चाहिए, हमको एक, हम वी वांट लाइट टू बिहेव रियलिस्टिकली, राइट। तो मैंने कहाँ क्या करा, शिफ्ट ए दबा के ऐड करा। तुम यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, फॉलो है कर्सर। ठीक है, एक बार को तुम खुद बाद में बना लेना, पहले मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, आई सिलेक्टेड द मेश ड्रॉप डाउन एंड एडेड अ प्लेन। ठीक है, तो उससे एक प्लेन आ गया। मैंने अगेन स्केल करके एस दबाया और मैंने इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा क्यूब इसके नीचे चला गया, तो मैं इसको जी ग्रैब करके जेड एक्सिस पे ऊपर ले आता हूँ, राइट। तो वी हैव अ प्लेन।
इसको भी मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ बाई एक्सिस पे, ठीक है। अब हम एडिट मोड पे आएंगे बाय सिलेक्टिंग द टैब बटन। टैब कीबोर्ड पे शॉर्टकट है ना, हमने टैब एडिट मोड पे आए एंड वी सिलेक्टेड द एज। एज कैसे करा हमने सिलेक्ट? बाय प्रेसिंग द कीबोर्ड पे 2। ओके, अब एक न्यू फीचर बताता हूँ, एक्सट्रूड करना। एक्सट्रूड करना बेसिकली क्या कि तुमको एक पर्टिकुलर फेस, वर्टेक्स या फिर तुमको एक पर्टिकुलर एज तुमको अगर वो स्ट्रेच करना है, एक्सट्रूड बेसिकली मतलब खींचना, उस पर्टिकुलर एज को तुमको एक्सट्रूड करना है, अगर तुमको उसको स्ट्रेच करना है तो यू प्रेस ई। एक्सट्रूड से याद रखो ई, ठीक है। या तुमने ई प्रेस करा तो अब देखो ये पर्टिकुलर मैंने एज सिलेक्ट करी थी, ये वो सॉरी भैया आपने पर्टिकुलर एज कैसे सिलेक्ट किया? मैंने बताया था ना कि एज मोड पे आके 2 दबाओ, ये सिलेक्ट करो 2। और अब प्लेन एडिट मोड में हो तो तुम एज सिलेक्ट कर पाओगे। अगर कोई फॉलो अप नहीं कर पा रहे ना साइड बाय साइड और उसको मतलब प्रॉब्लम हो रही है स्विच करने में, तो पहले ये उसके देख लो, बाद क्या करना है? उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद तुमको ई दबा के एक्सट्रूड करना है, ठीक है, ओके। जेड एक्सिस पे, ठीक है, जेड एक्सिस पे। सब 10 मिनट्स एक्स्ट्रा रुक लोगे ना? आई डोंट थिंक कुछ अर्जेंट होगा किसी का। एक्सेप्टेड एज यस, ठीक है। फिर मैंने एक्सट्रूड कर लिया, इसको थोड़ा और कर देता हूँ। फिर ये मैंने बीच का जो एज है, मतलब इन दोनों के बीच में जो एज था, अब मैं बेवल करूंगा इसको। बेवल किससे करेंगे हम? कंट्रोल बी से, ठीक है। कंट्रोल बी दबाओ और तुम इसको बेवल, एक सेकंड, भैया बेवल क्या होता है? भैया आपने मैं उसको सिलेक्ट कैसे किया? एक सेकंड। हाँ किसको? कोई कुछ पूछ रहा था। ठीक है। हाँ Excuse me, देखो I'm not बीच, able to make the extruded plane. Could you please explain? सुनो देखो अभी ये देख लो, ठीक है, फिर बाद में व्हेन दिस सेशन इज ओवर तुम रिकॉर्डिंग देख लेना इस पॉइंट पे आके, और तुम वापस देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है, और फिर तब फॉलो अप कर लेना पॉज कर करके। अभी तुम पूरा प्रोसीजर देख लो कि अभी तुमको बहुत सारी हम चीजें करेंगे तो तुमको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी एक बार तो, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम तनिष्क आई काफी। थिंक एक बच्चा बेवल का मतलब पूछ रहा था क्या होता है वो भी बता दो। अच्छा राइट, थैंक्स आरो। तो बेवल से क्या होता है? बेवल जब तुम एक एज सेलेक्ट करते हो, ठीक है, बेवल उसको बेसिकली एक क्या कहते हैं, तो वो एक बेसिकली उस एज का फेस क्रिएट करेगा। जैसे तुम कोई क्यूब एग्जांपल करो, ठीक है, तुमने क्यूब की उस एज को काट रहे हो, अब तुम जितना उस एज को काट रहे हो, जैसे मैं तुमको करके दिखाता हूँ, बेवल इज फॉर कंट्रोल बी। तो बेवल उस एज को एक फेस बनाता है एंड यू कैन बेसिकली एक्सपैंड इट, और तुम स्केल के तरह उसको यूज कर सकते हो, ओके। तो बेवल कुछ नहीं है, बस एज को एक फेस बनाना है और उसको फ्लैटन करना है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल बी दबाया, ठीक है। अब वाइल आई हैव सिलेक्टेड द कंट्रोल बी, मैंने अभी कुछ क्लिक नहीं करा है, मैंने कंट्रोल बी दबा के रखा है। अब देखो मैं मिडल माउस व्हील को ना वो करूंगा, मूव, मतलब मैं उसको रोटेट करूंगा, ठीक है। अब तुम्हें स्क्रीन पे देखो, तुमको दिख रहा होगा कि एक्स्ट्रा एजेस ऐड हो रही हैं, राइट? कैन यू सी इट? भैया अगर हमारे पास वैसा माउस नहीं है तो अगर हम लैपटॉप पे कर रहे हैं एक सेकंड,
तनिष्क एक बार बैकग्राउंड हटा के दिखा हाँ दो लैपटॉप की क्या हाँ बैकग्राउंड ठीक में है दिखेगा नहीं, हटा के दिखा दो। ठीक है आई थिंक अब थोड़ा विजिबल है। देखो मैंने क्या करा, कंट्रोल बी से मैंने बेवल मोड पे आ गया, पर मैंने अभी भी भैया क्लिक नहीं मेरा करा। डाउट था कि अगर हमारे पास वैसा माउस नहीं, हम लैपटॉप वाले माउस पे हाँ मैं आ रहा हूँ उस पे, एक सेकंड रुको। ठीक है तो मैंने ये व्हील दबाया, ठीक है, और मैंने उसमें एक्स्ट्रा एजेस कर दिया, बेसिकली मैंने उसको स्मूथ कर दिया उस फेसेस को। ठीक है अब अगर तुम्हारे पास माउस नहीं है, वैसे एक माउस मतलब अच्छा रहता है ब्लेंडर के लिए या कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर के लिए एक माउस बेटर रहता है। तुम बेसिकली वैसे तो 2 फिंगर से उसको ड्रैग करो। देखो तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ 2 फिंगर से, तो उसमें अपने आप एजेस ज्यादा और कम हो रही हैं। ठीक है 2 फिंगर से यू मतलब बेसिकली ड्रैग करना है। ठीक है तो मैंने इन इसको एजेस को हम स्मूथ कैसे करेंगे? देखो मैं वापस आता हूँ। हमने कंट्रोल बी दबा के बेवल कर दिया, ठीक है, ऐसे तुमको दिख रहा होगा अभी। ठीक है पर अब ये बहुत ये रिजिड कर्व सा भी है। हो गए। हो गया कर्व? हाँ लेकिन फिर वो कर्व काफी रिजिड सा है, तो उसे स्मूथ कैसे करना है? हाँ देखो मैंने बताया ना ये जो व्हील है तुमको दिख रहे हैं ना हाँ ये जो व्हील है तुम इसको रोटेट करो तो तुम्हारा अपने आप जो एजेस हैं वो हो जाएंगी कर्व अपने आप। देखो मैं जितने ज्यादा इसको स्मूथ करना चाहूँ, जितने ज्यादा एजेस डालना चाहूँ, उतने हो जाएंगे। ठीक है अब हियर द क्लीन पार्ट कम्स कि अब मैं देखो मेरा इससे भी काम चल रहा है, इससे भी मुझे स्मूथ लग रहा है ये प्लेन। ठीक है पर यहीं कोई मतलब ज्यादा वो कर दे, ज्यादा एक सेकंड, ज्यादा वो कर दे एडजस्ट। ठीक है तो इसके नंबर ऑफ फेसेस बढ़ रहा हूँ, फिर जब तुम लास्ट में रेंडर करोगे ना तो ये बहुत ज्यादा उतना ही टाइम लेगा। ठीक है तो यहाँ लैग वो कर। हाँ लैग करेगा। जैसा अभी मेरा क्रैश हो गया था ना, वैसे बहुत छोटे छोटे सीन में भी होने लगेगा। तो इसलिए क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइजिंग मैटर्स। ठीक है अब हम क्या करते हैं, हम एक एरिया लाइट डालते हैं। मैंने तुमको बताया था कि लाइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट फॉर रियलिस्टिक लाइटिंग हम 3 पॉइंटर लाइट सिस्टम यूज करते हैं। तो 3 पॉइंटर से क्या मतलब है मेरा, मैंने अगेन ऐड करा या शिफ्ट ए दबाया टू ऐड अनदर ऑब्जेक्ट। अब मैं नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ, मैंने एक लाइट में ड्रॉप डाउन पे आया। ठीक है मैंने सिलेक्ट करा एरिया लाइट। ठीक है अब ये तुमको एरिया लाइट यहाँ आ गई। ठीक है मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ, एक और मेथड है, मैं जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट लाइट है जो ये तुमको सर्कल सा दिख रहा है नो स्टार सा, तो इसको मैं इस वाले बटन पे आता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, लाइट की प्रॉपर्टीज पे आता हूँ और यहाँ मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ। तो नाउ दिस एंड दिस लाइट इज सेम। ठीक है तो अब मैंने ये भैया जो एरिया वापस बताओगे कि आपने लाइटिंग कैसे चेंज करी? इस वाले को लाइटिंग को कैसे चेंज करी? हाँ देखो मैंने क्या करा, मैंने अभी कुछ नहीं करा, मैंने बस एक मैंने शिफ्ट ए दबाया ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए और मैं लाइट वाले ड्रॉप डाउन पे आ गया। फिर मैंने एरिया सेलेक्ट करा और एरिया एक लाइट बन गई। यहाँ तुमको एक मेरा स्क्वायर से शो नहीं कर रहा। ओ देखो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, ये सब सबके लिए ब्लेंडर में होगा। ठीक है तो और कुछ छोटा मोटा डाउट है ना, अभी तुम खाली मेरा स्क्रीन देख लो और रिकॉर्डिंग जब आएगी तुम रिकॉर्डिंग देख के वापस फॉलो अप कर लेना। ठीक है तो अब मैं इसको सेम एक्चुअली मेरे ग्राफ में ना करता हूँ। वो लाइट ऑप्शन दिखाई नहीं रहा, सिर्फ प्लेन क्यूब सर्कल यूवी स्फीयर आइकोस्फीयर और ये सारा ही दिखा रहा नहीं नहीं देखो मैंने मैश पे नहीं हूँ मैंने नीचे स्क्रॉल करो तुमको एक लाइट दिख रही है, लाइट का ड्रॉप डाउन। यहाँ नहीं हूँ मैं, यहाँ पर हूँ।
मेरे कर्सर देखो, यहाँ तुमको लाइट के वो ऑप्शन। ऑटोमेटिकली मैश पे जा रहा है अगर मैं शिफ्ट दबाऊं। हाँ देखो, ऑटोमेटिकली वो मेश पे आएगा, ठीक है। पर तुम उसमें नीचे कर्व, सरफेस एरिया, वो सब देख सकते हो। हाँ, वो और सिर्फ तुम मैश का वही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। देखो मैश तुम्हारा डिफॉल्ट मैश पे आएगा। तुम इसको नीचे करो कर्सर को, तुमको पूरे ड्रॉप डाउन में लाइट दिख रहा है ना, पूरे ड्रॉप डाउन में जो बड़ा वाला ड्रॉप डाउन है, लेफ्ट में नहीं, जो ड्रॉप। उसमें अगर मैं ऐड पे भी जाऊंगा तो वो सिर्फ शेप दिखाएगा, मैश ही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। अच्छा, एक सेकंड सेकंड, के बाद एक बार तुम मुझे व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। शायद और से ऑप्शन अब दिख रहा है सब, थोड़ा सा अब दिख रहा ठीक है, तो देखो रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें तुमको और क्लियरली दिख जाएगा। अभी तुम स्विच कर रहे हो ना, तो तुम्हारी चीजें मिस भी हो रही होंगी। रिकॉर्डिंग के समय तुमको और क्लियर हो जाएगा। तो मैं 3 पॉइंटिंग लाइटिंग सिस्टम पे आता हूँ, ठीक है। मैंने इसको वही एस दबा के स्केल करा इस एरिया को, और मैं अगेन लाइट की प्रॉपर्टी जो ये बल्ब्स है, इस पे आके मैं इसकी पावर व इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम देख रहे हो जैसे मैं, अच्छा मैं ये कैसे कर रहा हूँ देखो, एक तो तुम ये आरओ दबा के भी बढ़ा सकते हो, पर तुमको बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो भैया। जब आप ड्रॉप डाउन पे आते हो, लाइट पे क्लिक करते हो, फिर आपको क्या क्लिक करना है? एरिया लाइट। हाँ, तो अब मैंने इसमें लेफ्ट क्लिक करा और मैंने ड्रैग करा लेफ्ट क्लिक करके। देखो लेफ्ट क्लिक करके तुमको ये एरो दिख रहा है ना, तो मैंने ड्रैग करा और मैं इसकी पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने शिफ्ट डी दबाया, शिफ्ट डी, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी वर्क करता है और शिफ्ट डी से मतलब बेटर रहता है। मैंने शिफ्ट डी दबाया और मैंने राइट क्लिक करा। क्या करा मैंने, शिफ्ट डी दबाया और राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने उसको ग्रैब करा एक्स एक्सिस पे, और मैंने इसको रोटेट कर दिया वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट डी करूंगा, जी दबाऊंगा, वाई एक्स एक्सिस पे इसको इधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड, ठीक है। और आर दबा के, एक्स दबा के, सॉरी वाई दबा के मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो अब ये 3 पॉइंटिंग लाइट सिस्टम बन गया, ठीक है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में 3 लाइट पॉइंट सिस्टम में होते हैं, क्योंकि यू हैव अ सन, ठीक है। अब सन हर जगह स्कैटर होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह लाइट आ रही है बाकी जगह नहीं आ रही। वो पूरे एरिया में करते हैं, तो दैट्स वाई तुमको 3 लाइटिंग सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। नहीं भैया, ब्लेंडर में वो भी तो होता है, एटमॉस्फेयर भी तो बना सकते हैं पूरा, जिसमें सन क्लाउड सब कुछ को कैलकुलेट करके बनाते हैं। देखो मैं वही बता रहा हूँ, ब्लेंडर में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल टूल है। तुम ऑफ कोर्स एरिया पूरा एनवायरनमेंट बना सकते हो, कैन क्रिएट माउंटेन्स, यू कैन क्रिएट अ पूरा फॉरेस्ट सीनरी, मे बी अ सिटी, ठीक है। और उसमें सन ऐड कर सकते हो, मतलब वही तुम कुछ भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। इसमें एक वो होता है लाइट, जिसमें अगर तुम लाइट क्लिक करोगे और उसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, अगेन ये डेटा, तो तुम एक सन क्रिएट कर सकते हो। नाउ इट एक्ट्स एज अ सन। देखो ये भी हर जगह स्कैटर कर रहा है ना, हम्म। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें टेक्सचर ऐड करते हैं। मैं क्यू वाले क्यू मैंने सिलेक्ट करा, फिर एकदम इस वाले पैनल में सबसे नीचे एक टेक्सचर का बटन है, मटेरियल बटन, ओके। नाउ ये बेस कलर होता है मेटालिक। अब मैंने वो जो शाइनी करा था, मैंने कैसे करा था, मैंने मेटालिक इंक्रीज कर दिया था। और रफनेस इज बेसिकली कितना वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। रफनेस क्या है, जैसे मिरर होता है, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। पर तुम कोई, जैसे बॉटल है, इसमें तुम अपना फेस या कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, राइट। ये सारा लाइट जो है ऑब्जॉर्व कर रही है, राइट। तो मैंने रफनेस पूरी कम कर दी, तो अब देख सकते हो कितना शाइनी हो गया। टॉप फेस देखो, है ना, ये पूरा शाइनी हो गया। तो ऐसे तुम ये सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज की तुम बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हो। और जो बेस कलर है वो बेसिकली बेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तुम इसके कलर चेंज कर सकते हो। अब मैं ब्लू को मेटालिक करना चाहता हूँ,
रफनेस इसकी कम कर दी है, ब्लू मेटालिक हो गया, मैं अल्फा करके इसको ट्रांसपेरेंट सा बना सकता हूँ। इसलिए अब तुम्हारा काम है इसके साथ प्ले करना, ठीक है, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, अब तुम इसके साथ जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना तुमको आइडिया लगेगा इसका, ठीक है। तुम्हारे पास एक एनिमेशन है जिसमें हमारे पास टेक्सचर है, लाइटिंग है, और हमारे पास एक वो मटेरियल है क्यूब का, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कोई भी 3D सीन करने का, 3D सीन बनाने का। अब तुम इसमें एक सिलेंडर बनाओ, उसको एक एडिट करके बॉटल शेप बना दो, यू हैव अ बॉटल मॉडल, देन मॉडल ऑफ अ बॉटल, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, लास्ट चीज है, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स व्यू करेंगे। मैंने देखो, ये मैं इसके अभी रेंडर मोड में नहीं जा रही हूँ कि फिर पता नहीं कितना क्रैश कर जाएगा ये। तो ये एक बार try करते भैया और कितना टाइम लग जाएगा? क्या सेशन एंड होने में यस। बस 10 more minutes, फिर यू कैन, बस 10 minutes, ओके, मैक्स। ठीक है, अब इसमें देखो तुम, तो अब ये जो सीन है इसमें मैंने क्या क्या यूज करा मैं ये बताता हूँ। सिलेक्ट कर रखे जो पीछे ब्लू ब्लू सा तुमको फॉग सी दिख रही है, मैंने इसका टेक्सचर ऐसा बनाया है कि एक फॉग है या फिर एक मतलब जैसे कर रहा है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम जैसे भैया आप कर, आपका थोड़ा ना अब ये जो लैग हो क्यूब रही है, है, मतलब आपकी क्रैश हो रही है वॉइस बार। हाँ बेटर है। हाँ जी। हाँ, अब मैंने ये जो क्यूब बनाया है ना, दिस इज व्हाट इट्स बेसिकली पार्टिकल्स। मैंने ये जो क्यूब इतने सारे बनाए हैं पार्टिकल्स के थ्रू बनाए हैं, ठीक है, यूज करके, ठीक है। अब इसमें ये जो तुमको बॉल और इसकी वाटर टाइप ऑफ बॉल, ठीक है, और मैं इसके ऑब्जेक्ट मोड पे दिखाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे एनिमेट हो रहा है। देखो तुम देख रहे हो कि जो इसके लिए मैंने कॉन्स्ट्रेंट्स ऐड करे हैं, मैंने पेरेंटिंग ऐड करी है, जिसकी वजह से ऐसा एनिमेशन बन गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन, ठीक है। अब किसी ने अगर ऑलरेडी ब्लेंडर को कुछ अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, तो शोकेस एन एग्जांपल वो कर सकता है अपना स्क्रीन शेयर, मतलब हैंड रेस कर दो, मैं प्रेजेंटर बना दूंगा। ओके, सात्विक wants to, ओके मैंने हाँ शेयर कर दिया। सात्विक कैन शेयर द स्क्रीन। तो मैंने एक बहुत ही खड़ूस सा स्टार्टर ट्री बनाया है। कोई नहीं, बिगनर मैंने भी मतलब ऐसे ही स्टार्ट करा था, और अच्छा है। ओके, सो टेक्सचर बेसिकली थोड़ा आप खराब फर्स्ट, हो गया, ऐसे काफी टाइम हो गया कुछ किए। ठीक है, नाइस। और वो सार्थक, यू कैन आल्सो शेयर। वेट मैं कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने एक
weird सा monkey बनाया simply. So I literally edited the nodes and I have just added like a lot of modifiers to it. Wait, where is it? Yeah, so simply it's not even that good. बस मैं इसको थोड़ा सा वो कर दिया है, इसके थोड़े से बना दिए है, क्योंकि if you see the normal monkey, it's like this, right? हाँ तुमने इसलिए I इसको made it like स्केल this. करके Yes, I हाँ scaled it. I like moved a lot of nodes and I added like wrinkles and all of that stuff. नहीं नाइस नाइस अच्छा Thank बियान को दिखाना है इट्स बिहान और बियान It's Vian. I अच्छा am just sharing it on the yes, that's it. Can you see my screen? या आई कैन Yeah, सी it's made this person kind of thing. Like अच्छा this auto mirror. I had the auto mirror to me, so I used that and this हाँ यू हैव extrusion. यूज्ड सब डिवीजन राइट I used subdivision as well. Yeah, I used auto अच्छा mirror and armature as well and subdivision because I started making it. नाइस और कुछ तुमने बनाया Like I साइड put से armature and animation all that stuff in it. And अच्छा this will be animation. Like ओ this. नाइस अच्छा है It jumps नाइस up and down with अच्छा कूल अच्छा है एनिमेशन वाला तुमने काफी एक्सप्लोर करा है और अभिज्ञान को भी Yes, so I was just experimenting with Blender a few minutes ago. So I just created a like weird animation of a shape that is scaling and descaling itself in very weird manners. अब यू कैन शेयर इट विद स्क्रीन विजिबल नहीं है तुम्हारा अगर किसी को अभी लीव करना है तो यू कैन हम बस अभी मतलब प्रोजेक्ट्स ही शोकेस कर रहे हैं किसी को देखना है तो ही कैन स्टे यू और शी कैन स्टे Okay, that is weird. I can agree on that. ये तुमने मतलब रैंडम स्केल मूव करके Like a few bulbs methods as well. Bulbs in next to राइट We basically just added random keyframes at random movements. We just changed everything and then just put a few keyframes. It seems like a began thing to do. ओके अच्छे Kind of the प्रोजेक्ट्स same हैं thing. इनको अब जब ये स्किल्स ना तुम इम्प्रूव करो क्योंकि तुमने एग्जांपल्स में दिखाए हुए थे तुमने देखे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो अभी तो मतलब बहुत बेसिक स्टेट और मैंने मतलब एक मैंने लाइन कहीं सुनी थी कि ब्लेंडर टेक्स अ वीक और अ मंथ टू लर्न और बट अ होल लाइफ टाइम टू मास्टर तो मतलब मास्टर करना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सब अभी मैं भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखता हूँ जब भी मैं मतलब कुछ प्रैक्टिस करता हूँ कुछ बनाता हूँ तो या मतलब बेसिकली स्टार्ट एक्सप्लोरिंग और मेक न्यू थिंग्स तो आई थिंक सेशन हैज एंडेड वी ऑल कैन लीव नाउ Bye, thanks. Bye. Bye.